जरा सोचिए, आपके शहर का स्कूल कौन चलाता है और वो अस्पताल किसके ज़ेर इंतजाम है जहां आप इलाज के लिए जाते हैं? इनमें से ज्यादातर काम इस्लामाबाद से नहीं चलते, ये आपके अपने सूबे से चलते हैं। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और हर सूबे का अपना दारुल हुकूमत है, कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा। आज हम ये देखेंगे कि एक सूबाई हुकूमत का ढांचा कैसा होता है और हुक्म सबसे ऊपर से सबसे नीचे तक किन किन सीढ़ियों से उतरता है। सूबाई हुकूमत की तंजीम और उसका तरीक़ेकार वफाकी हुकूमत से मिलता जुलता है। सूबाई सतह पर सूबाई सेक्रेटेरिएट होता है, उससे मुंसलिका दफ्तर, मातह दफ्तर और दूसरे खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारे होते हैं। इनके काम करने का तरीका तकरीबन वफाकी हुकूमत जैसा ही है। अब देखिए कि कौन कौन से काम सूबे के हवाले हैं। तालीम, सेहत, ज़राअत, सनत, सूबाई टैक्स और ज़राए आमदोरफ्त, इन सब पर सूबाई हुकूमतों को इख्तियारात हासिल होते हैं। अब इस तंजीम की तफसील एक एक ओहदे के साथ देखते हैं। पहला ओहदा, प्रोविंशियल गवर्नर यानी सूबाई गवर्नर। गवर्नर सूबाई हुकूमत का सरबराह होता है, जिसको सदर पाकिस्तान नामजद करता है, और जब तक सदर चाहे गवर्नर अपने ओहदे पर बरकरार रह सकता है। देखिए, इस ओहदे की कोई तय मुद्दत नहीं। सदर की मर्जी बदली तो ओहदा वहीं खत्म। सूबाई गवर्नर सूबाई असेंबली का इजलास तलब करता है और उससे खिताब करता है। वजीर आला के मशवरे पर वो सूबाई असेंबली तोड़ भी सकता है। गवर्नर तमाम नज़्म नस्क वजीर आला ही के मशवरे पर चलाता है और हालात के फौरी तकाजे के पेशनज़र वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। दूसरा ओहदा, चीफ मिनिस्टर यानी वजीर आला। सूबे का इंतजामी सरबराह वजीर आला होता है, जिसका इंतिखाब मुतल्लिका सूबाई असेंबली कसरत राय से करती है। देखिए, जैसे ही हिमायत आधे से ऊपर पहुंचती है, वजीर आला मुंतखब हो जाता है और वो सिर्फ उसी वक्त तक अपने ओहदे पर फाइज रह सकता है जब तक असेंबली में उसकी अक्सरियत कायम रहे। वजीर आला का मुआविन चीफ सेक्रेटरी होता है। वजीर आला इसी चीफ सेक्रेटरी के जरिए सूबे की इंतजामिया को कंट्रोल करता है और उसकी कारकर्दगी बेहतर बनाता है। वो अपनी कैबिनेट का भी सरबराह होता है, जिसकी तश्कील वो अपनी मर्जी से करता है। सूबे के अमन-ओ-अमान का जिम्मेदार भी वो ही है और कायदे-ऐवान होने की वजह से सूबाई असेंबली से कानून साजी करवाता है। तीसरा ओहदा, प्रोविंशियल कैबिनेट यानी सूबाई कैबिनेट। हर सूबे में एक सूबाई कैबिनेट होती है, जिसके अराकीन का इंतिखाब वजीर आला अपनी मर्जी से करता है। हर वजीर अपने अपने महकमे का सरबराह होता है। वो वजीर आला को अपने महकमे की पॉलिसीज और कारकर्दगी के बारे में आगाह करता रहता है। महकमे का सियासी सरबराह होने की वजह से वो वजीर आला के सामने जवाबदेह होता है और मुतल्लिका सूबाई असेंबली में अपनी वजारत के बारे में पूछे गए सवालात के जवाब भी वो ही देता है। चौथा ओहदा, चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी इंतजामी उमूर के लिए सूबे का सरबराह होता है और सूबे में अफसरशाही का सबसे सीनियर फर्द होता है। वो सूबाई कैबिनेट का सेक्रेटरी होता है और उसके फैसलों पर अमलदरामद करवाने का जिम्मेदार है। चीफ सेक्रेटरी तमाम सेक्रेटरीज की कमेटी का चेयरमैन भी होता है, जो तमाम सेक्रेटरीज की कारकर्दगी का जायजा लेता है और उनको वक्तन फ़क्तन हिदायत जारी करता है। वो हर किस्म की सरगर्मियों से बाखबर रहता है और किसी भी महकमे से इत्तिलात हासिल करने और किसी खास अम्र में कार्रवाई करने का मजाज होता है। हर महकमे का सेक्रेटरी बराह रास्त चीफ सेक्रेटरी के मातहत होता है और अपने महकमे की कारकर्दगी के लिए उसी को जवाबदेह होता है। अब हम उस सीढ़ी पर आते हैं जिस पर सारा दफ्तरी निज़ाम खड़ा है। पांचवा ओहदा, सेक्रेटरी। हर महकमे का इंतजामी सरबराह सेक्रेटरी होता है
और ये 20 ग्रेड का ऑफिसर होता है। सेक्रेटरी अपने महकमे के वजीर के मुआविन खास के तौर पर काम करता है, उसको पॉलिसी बनाने के लिए मशवरा देता है और महकमे की कारकर्दगी के बारे में उसे इत्तिलाआत फ्राहम करता है। वो अपने महकमे की निगरानी करता है और हुकूमत की पॉलिसीज और मंसूबों को लागू करना यकीनी बनाता है। छठा ओहदा, एडिशनल सेक्रेटरी। ये सेक्रेटरी का मददगार होता है, अपने विंग की कारकर्दगी का जिम्मेदार होता है और 19 ग्रेड का ऑफिसर है। ये आम तौर पर सेक्रेटरी से अहकाम वसूल करता है और उनको माता हुक्काम तक भेज देता है और माता हुक्काम से रिपोर्ट्स वसूल करके सेक्रेटरी के सामने पेश करता है। आम तौर पर यह फैसलासाजी के अमल में शामिल नहीं होता। सातवां ओहदा, डेप्यूटी सेक्रेटरी। ये अपनी ब्रांच का सरबराह होता है और 18 ग्रेड का मुलाजिम है। इसका ताल्लुक वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के मुलाजिमीन से होता है। ये महकमे के फैसलों में अमल दखल नहीं करता, बल्कि सिर्फ हुक्काम बाला से अहकाम वसूल करता है और सेक्शन ऑफिसर को अमलदरामद के लिए भेज देता है। आठवां और आखिरी ओहदा, सेक्शन ऑफिसर। ये 17 ग्रेड का मुलाजिम है और अपने सेक्शन का सरबराह होता है। ये सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या डेप्यूटी सेक्रेटरी के अहकाम को अमली जामा पहनाता है और सेक्शन के तमाम मामलात में अपने डेप्यूटी सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है। अब पूरी सीढ़ी एक साथ देखिए। हुक्म सबसे ऊपर से एक एक कदम नीचे उतरता है और नीचे से रिपोर्ट उन्हीं कदमों पर चढ़कर वापस ऊपर पहुंचती है। यही एक सूबाई महकमे की जान है। तो खुलासा ये रहा, गवर्नर सूबाई हुकूमत का सरबराह है, जिसे सदर नामजद करता है। वजीर आला सूबे का इंतजामी सरबराह है, जिसे सूबाई असेंबली कसरत राय से चुनती है। सूबाई कैबिनेट के वुज़रा अपने अपने महकमों के सियासी सरबराह हैं। चीफ सेक्रेटरी अफसरशाही का सबसे सीनियर फ़र्द है और सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर वो 4 सीढ़ियां हैं जिन पर हुक्म नीचे उतरता है। अब एक सवाल आपके लिए, इन 8 ओहदों में से किसको सदर पाकिस्तान नामजद करता है और किसको सूबाई असेंबली चुनती है? जरा सोचिए। गवर्नर को सदर पाकिस्तान नामजद करता है और वजीर आला को सूबाई असेंबली कसरत राय से चुनती है। यही 2 ओहदे सूबाई हुकूमत की चोटी हैं।